इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, उस जगह से 3 से 4 बिल्डिंग दूर, जहां के हम अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग टॉप पे पहुंच गए, जहां पे जाके सीढ़ियां खत्म होती हैं, यानी इसके ऊपर सीढ़ी नहीं है। ये जो तमाम है ये कमरे हैं, ये ऑफिसेज हैं, और छत पे जाने का रास्ता यहाँ से हमें ऊपर नहीं मिला। छत यहाँ से दिख जरूर रही है, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम उस सीढ़ी से नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के। अब आपको नीचे लेके चलते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा जरूर है, लेकिन इस फायर फाइटिंग सिस्टम के हालात देखिए। ये काम करता होगा सर? चलता है, कभी कभी चलता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि काफी दिन से इस फायर फाइटिंग की कोई इसकी कोई सर्विसिंग की गई हो। ये हालात देखिए, ये बगल में जो सारी चीजें यहाँ के जो है, ये पाइप वगैरह है सब कुछ, लेकिन क्या ये काम करता है या नहीं करता है, ये इसके हालात देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। नीचे की तरफ हम आपको लेके चलते। आप कुछ कहना चाहेंगे सर ये फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर के? फायर फाइटिंग एक्चुअली ये इंस्टॉल करवाया था पहले इन्होंने, लेकिन उसके बाद में मेंटेनेंस नहीं है इसकी। मेंटेनेंस नहीं। और यहाँ पे देयर इज नो स्पेस। जब जनाज ने इसको बनवाया है, हाँ। तो उसने कोई भी यहाँ पे जगह नहीं दी है। ऊपर यही एंट्री, यही एग्जिट है, यही एग्जिट है, यही एंट्री है। और यहाँ पे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नोबडी कैन गो। नोबडी कैन गो, मतलब यहाँ से अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, जो बिल्डर है, बिल्डर का मिस्टेक है कि उसने कोई एस्केप का वो नहीं दिया हुआ है। बिल्डर की मिस्टेक। तो ये डिजाइन आप कह सकते हैं। नीचे की तरफ हम लेके चलते हैं, नीचे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। तो यही रास्ता जो है वही इस बिल्डिंग में आने के लिए और इस बिल्डिंग में जाने के लिए है। लगभग एक ही तरीके की ये तमाम बिल्डिंगें हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अमित कुमार सिंह, जो संस्कृत आईएएस के फैकल्टी हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे समझते हैं कि किस तरीके से पूरा ऑफिस है, कितने बच्चे थे, कोचिंग कैसे चल रहा था, एनओसी थी या नहीं थी, सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल, बच्चे कितने घायल हुए हैं, क्या आपके पास जानकारी है? किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? देखिए, उस बिल्डिंग में चूंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, बिल्डिंग डीडीए की है ये, और उसके अलग अलग फ्लोर्स को अलग अलग लोगों ने खरीद रखा है, और हमने उसके एक फ्लोर को रेंट पर लिया हुआ है। तो पूरे बिल्डिंग में कितने लोग थे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। बाकी फ्लोर्स पर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में भी जरूर बच्चे रहे होंगे। तो उस पूरे अगर हम फ्लोर वाइज चले, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? फर्स्ट फ्लोर पर कुछ ऑफिसेज हैं और एक आध छोटी कोचिंग है। सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है, थर्ड फ्लोर पर फिर हमारी कोचिंग है, और फोर्थ फ्लोर पर एक छोटा सा ऑफिस है। मतलब ये उसका सेटअप है। ठीक है जी। तो जब आग लगी तो किस चीज की क्लास चल रही थी और कितने बच्चे थे उस वक्त आपकी कोचिंग में? जी, हमारी कोचिंग में तकरीबन 150 से 200 के बीच बच्चे रहे होंगे, और बाकी फ्लोर्स पर अलग अलग संख्या रही होगी बच्चों की। कितने बच्चों को जो आपकी कोचिंग में थे उनको चोट लगी है, और क्या कोई गंभीर है? देखिए, जो चोट भी लगी तो उसमें चूंकि हमारी कोचिंग से ही सबसे पहले मदद पहुंची। हमारी कोचिंग बड़ी कोचिंग थी, इसलिए करीब 40-50 हमारा स्टाफ वहां पहुंच गया। फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे पास था, तो हम लोगों ने बिजली के मीटर में, जो नीचे के फ्लोर पर आग लगी, आग तो असल में ग्राउंड फ्लोर पर लगी, हमारी कोचिंग जो है वो थर्ड फ्लोर पर है, आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के मीटर में लगी। अब वहां किसी के पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, तो जो 30-40 के आसपास से ज्यादा हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर थे, उनको हमारे स्टाफ ने लेके बुझाने की। ये सब आपके थर्ड फ्लोर पे इतने सारे थे, जो नीचे वो मैंने पड़ा हुआ भी देखा। हम, हाँ जी, हमारे पास से यहाँ से लोग लेके गए ना। हमारे और जो हमारे पास जो 4-5 और भी हमारे क्लासरूम है, ऑफिस है, यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर लेके लोग भागे, और वहां उन्होंने उसको बुझाने की कोशिश की। हमने टाटा पावर को फोन किया, टाटा पावर ने बिजली काटने में देरी की, तो हम जितनी जल्दी वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उतनी तेजी से वो आग दूसरे मीटर तक पहुंच जा रही थी। हम उसको बुझा नहीं पा रहे थे। करीब 20 मीटर के आसपास बिजली के एक जगह टाटा पावर ने इंस्टॉल कर रखे हैं, और उनसे वो आग लगती हुई पूरे शॉर्ट सर्किट करती हुई चली गई। तो हमारे स्टाफ ने जिन लोगों को बचाया, जिनको चोट लगी, हमको ये पता नहीं है कि हमारी कोचिंग के थे कि नहीं थे, क्योंकि सेकंड फ्लोर के बच्चे ने भी हमारे फ्लोर को एक्सेस किया, वहीं से कूदने की कोशिश की, क्योंकि नीचे आया नहीं जा सकता था। तो ऐसा परसेप्शन बना कि शायद संस्कृति आईएएस में कोई आग लग गई है और यही के बच्चे घायल हो रहे हैं। ये सही बात नहीं। हमने अभी जिन बच्चों से, आप जाएंगे बाहर हमारे ऑफिस में, बाहर बैग पड़े हुए हैं, आप पाएंगे इनमें 3-4 बैग संस्कृति का है, बाकी सब लाइब्रेरी के बच्चों के बैग हैं। आप इसको जरूर बाइट लेते हुए जाइएगा। तो वो सारे बच्चे आउटसाइडर हैं, हमारी कोचिंग के अलावा भी थे, लेकिन हमने सबको हॉस्पिटल पहुंचाया। उस समय हमने ये नहीं पूछा कहाँ किस कोचिंग की हो। तो जो हमारे पास संख्या ज्ञात है,
वो बच्चों के घायलों की, वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि हमारे क्लासरूम के ही सारे हैं कि कहीं और के भी हैं। अच्छा, उस बिल्डिंग की फायर की अगर हम बात करें तो फायर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और क्या वो काम करता है? फायर का सिस्टम लगा हुआ है, ये बात तो मैं बहुत दावे के साथ नहीं कर पाऊंगा काम करता है कि नहीं करता, इस पर जरूर एक लगा हुआ है, लेकिन हाँ काम करता है कि नहीं करता नहीं ये पता नहीं होगा। ये एनओसी है आपके पास, पूरा इंस्टीट्यूट वहां पे जैसे चला रहे हैं, कितने बच्चे, सारी चीजें? जी जी, हमारे पास उसको उसको लेके जरूरी कागजात हैं, और चूंकि वो एनओसी वगैरह बिल्डिंग के मालिक के ही थ्रू मिलती है, तो उन्होंने भी हमको बताया कि उनके पास भी क्लियरेंस। बिल्डिंग है किसकी सर? ये रेलवे में एक कार्यरत हैं, उन्होंने बिल्डिंग खरीद रखी, बिल्डिंग डीडीए ने बनाई है और उस पर अलग अलग लोगों ने खरीद रखा है, हमने उसको रेंट पर लिया है, एक फ्लोर उसका हमने रेंट पर लिया है। जी तीसरी मंजिला? जी, तीसरी मंजिल हमारे पास रेंट तो पर। आपके पास तमाम दस्तावेज हैं, आपके पास, आपका कहना है कि तमाम तरीके की सुविधा थी जिसकी वजह से आपने आग बुझाने की कोशिश भी की। फायर डिपार्टमेंट कितनी देर बाद पहुंचा होगा? फायर डिपार्टमेंट जल्दी ही आ गया, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट दोनों ने तत्परता दिखाई, और मेरा ख्याल है 20 मिनट के 25 मिनट के भीतर ही वो सब पहुंच गए। तो ऐसा क्या वजह थी कि एनओसी छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या वहां से? असल में जब आग लगी नीचे के फ्लोर पर, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वालों को पता चल गया कि आग लग गई है, और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंचे जब उनको पता चला, लेकिन उस बीच में वो धुआं सारा सीढ़ियों पर भर गया, तो सीढ़ी से आना संभव नहीं रह गया, और ऊपर नीचे नहीं, और वो सीढ़ियों के साथ ही तार लगे हुए वो भी जलने लगे, तो बच्चे उससे उतर नहीं सकते थे, इस कारण से सीढ़ियों को एक्सेस करना मुश्किल हो गया, तो छत पे जाना भी मुश्किल हो गया। एंट्री एग्जिट एक ही है? एंट्री एग्जिट एक ही है, पूरे बिल्डिंग का जितने भी वहां कॉमर्शियल स्पेस चल रहे हैं, और इनफैक्ट मुखर्जी नगर में जितने कॉमर्शियल स्पेस हैं, सब में एंट्री एग्जिट एक ही है। दोबारा ऐसा हो सकता है तो आप लोग क्या, हमने देखा कि एक बिल्डिंग में तो लोगों ने बाहर मीटर लगवा रखे हैं, आप ही के बगल में 2 बिल्डिंग छोड़ के वो सारे मीटर बाहर लगे हुए हैं, आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश की? बहुत आपने सही सवाल पूछा, हमने एक शिकायत टाटा पावर को इसके बारे में कर रखी थी जब हमने बिल्डिंग ली तब, ओरली, कि बहुत सारे मीटर एक जगह 20 के आसपास लगे हुए हैं घुसते ही, तो वो इतने ज्यादा कम जगह में इतने मीटर लगे हैं कि अगर उनमें से एक में भी शॉर्ट सर्किट हो तो वो सब में आग फैल जाएगी। अच्छा, चूंकि जुरिस्डिक्शन ये टाटा पावर का है कि मीटर कहाँ लगाएगा, हम उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो हमने उनको ये कहा था कि मीटर एक साथ बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, इनको थोड़ा अरेंज कीजिए, और ओरली उनकी तरफ से कहा भी गया था कि इसको करेंगे कुछ, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, और अनफॉर्चुनेटली घटना हो गई। तो इस पर जरूर एक विद्युत विभाग को इसको जरूर इसको देखना चाहिए कि उस पर कुछ कार्रवाई करें। हमारे साथ एक और भी है जो वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं कुमार गौरव, मैं भी यहाँ का एक फैकल्टी हूँ, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब ये सूचना मिली तो मैं यहीं आसपास था, तो मैं नीचे जो बच्चे उतर रहे थे तो मैं वहाँ बच्चों के बीच में था, और इसमें मैं बच्चों की बहादुरी की बात करूंगा कि वो बच्चे जो हैं बहुत ही पेशेंस के साथ और धीरे धीरे बच्चे उतर रहे थे। हुआ ये कि जो स्टार्टिंग में जो बच्चे डरे होंगे, 2-4 बच्चे जो मैंने देखा, वो डर में पैनिक होकर जो वहां से जो नीचे कूदना चाहे उनको चोट लगा मेरे सामने, और बाकी वहां नीचे भी जो लोग थे वो लोग भी काफी सपोर्ट कर रहे थे, और हमारी पूरी टीम 50-60 लोगों की तो थी, और पुलिस वाले भी जो थे, फायर वाले भी थे सब, तो इस कारण से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर हम लोग सब कुछ मिलकर एक टीम वर्क के रूप में काम नहीं करते, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो नहीं हुआ। और हमारे बच्चे सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं वो सीधी सी बात है 20-21 वर्ष से ऊपर के होंगे, और 20-21, 24-25 वर्ष के थे, और बहुत बच्चों से मैंने पर्सनली बात किया, तो हमारे जो सर वहाँ क्लास ले रहे थे, हम लोग को ये भी था, तो वहाँ सर ऊपर में थे, तो हमें एक कॉन्फिडेंस, उन्होंने बोला कि जब तक एक बच्चा हमारा नीचे नहीं उतरेगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। जो आपके टीचर अंदर थे उनका नाम क्या? अखिल मूर्ति सर हैं। वो कहाँ पर हैं अभी? अभी वो चूंकि हमारे जो बच्चे जो भी इंजर्ड हुए थे उनसे वो लगातार बात करते, क्योंकि वो भी शॉक्ड हो गए। सीधी सी बात है, जब हमारे क्लासरूम के अंदर अगर मान लीजिए इस ऑफिस के अंदर अगर कोई घटना होती है तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। चूंकि क्लास अंदर चल रही थी और ये घटना बाहर हुई थी, सीढ़ी में आग लगी थी, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली बाहर हुआ क्या है। और उन्होंने जो अभी हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि मैं बता नहीं सकता हूं कि हम लोग, ये लग रहा था कि हम लोग ये क्लासरूम में बंद है। और अच्छी बात क्या है कि बच्चों ने भी बताया कि चूंकि हमारे क्लास के जितने विंडो है वो ग्लास के विंडो है, तो बच्चों ने तुरंत ग्लास के विंडो को तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो है उस रस्सी से उतरे, तब तक फायर वाले आ गए। उस बीच में जो कुछ बच्चे अब नीचे से भी आए, वो भी जो उतरे हैं ना, तो वो इमीडिएट जो वहां पर वीडियो जो बनाया जो आ रहा था, क्योंकि जब पुलिस आ गई 5 मिनट के बाद, वो सारा कुछ अपने ढंग से रेस्क्यू कर रही थी, तो वहां से चीजें सब कुछ कंट्रोल हो गई। ठीक है ना। कितने बच्चे रस्सी से उतरे होंगे वो तार वार? हमें लगता है कि उस समय 10, 15, 20 उतरे होंगे। उसके बाद तो फिर
तब तक फायर वाले आ गए, फिर उन्होंने अपने ढंग से रेस्क्यू करना शुरू किया। तब तक वो जब आग बुझने लगा तो रास्ता मिल गया छत पे जाने का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पैनिक में समझ में आया नहीं कि हुआ क्या, लेकिन जब वो ऊपर छत पे चले गए लोग तो वहां से चीजें कंट्रोल हो गई। ठीक है, चलेगा। तो आप देखिए ये फैकल्टी हैं संस्कृति आईएएस के, जिनका कहना है कि आग सीढ़ी में लगी, थर्ड फ्लोर पर और भी सेकंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के भी लोग आ गए और वहीं से एक के बाद एक लोग तार से नीचे की तरफ उतरे। गनीमत ये रही, अभी तक अगर हम पुलिस की बात करें कि 20 से 25 बच्चे जो घायल हुए हैं उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।